सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं जस्ट अभी ना मतलब ये 16 में सुबह के 1:20 हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही सुबह के, ठीक है। जस्ट अभी 16 में हुआ है, समझ आई। 1:20 AM होता है, AM हम अभी AM है, ठीक है। तो मैं जस्ट अभी ना अपने स्किन केयर जो नाम की बुराई नाम मैं करती हूँ थोड़ी सी इतनी सी, तो वो करके जस्ट अभी निकली तो हलीमा मैडम मुझे कहती हैं बेटा जी हम जो यूट्यूब नाम की कोई चीज़ भी करते हैं उसके लिए कोई मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहती जो यूट्यूब नाम की चीज़ है ना इसके अंदर वीडियोस डालनी पड़ती हैं। मैंने कहा ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, जो तुम मुझे बड़ी नई बात बता रही हो। मैंने कहा बता क्यों रही हो? कहती 3 दिन ईद के हो गए, महीना रमज़ान का हो गया, आगे भी वीडियोस बनानी है, चलो मेरे साथ आओ। मैंने कहा क्या मतलब, मुझे क्या कही जा रही हो? तो कहती है जो चीज़ें आपको आती थी आपने कर ली, अब जो मुझे आती हैं वो करो। मैंने कहा क्या मतलब, क्या बोली जा रही हो, क्या आता है तुम्हें, क्या करना है? कहती है मेकअप। बताना जरा क्या क्या था। मेकअप करते हैं क्योंकि हमने इतनी सारे कंटेंट्स ले आए हैं। लाइक हमने अपनी रूटीन बता दी, रमज़ान में भी हमने काफ़ी अच्छी बातें आप लोगों को बताई और अभी भी बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ब्लॉग्स बना लिए थोड़े से, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा हमारा इस तरह की वीडियो होनी चाहिए। तो अफाफ अब स्टार्ट करें। तो अब चैलेंज तो बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया, आके लाके तो मेरे सामने मेकअप रख दिया, चैलेंज मुझे ये कुछ भी नहीं है बता कि ऐसा मेकअप मैंने भी कभी नहीं किया, अफाफ ने भी, क्योंकि हमने सीरम हम कम यूज़ करते हैं। तो अब हम जो सीरम है ना उससे वो यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं यूज़ करना फेस पे, इसने इतनी चीज़ें रखी हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने जो रमज़ान की वीडियोस देखी अभी भी फीके मुँह आपको नजर आ रहे हैं, ऐसी हैं। तो जो रमज़ान में वीडियोस देखी हैं उसमें मेरी कोई 1 या 2 एपिसोड्स होंगे जिसमें मैंने फुल मेकअप किया हो, आई मेकअप आपको नज़र आया हो, वो फुल मेकअप था मेरा जितना मैं करती हूँ। और मैंने बाकी दिनों में ना सिर्फ वैसलीन लगाई और उसके ऊपर हल्की सी लिपस्टिक, सबको पता है मैं वैसे आती थी, मैं नहीं लगाती, मुझे बहुत उलझन होती है। और हलीमा का ज़्यादातर मेकअप होता था ना सिर्फ ब्लशन ज़्यादा होता था और कुछ भी नहीं, और मैं अब कैसे करूँगी? नहीं तो सीरम जो है ये इतना वो नहीं है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, उसका कोई मसला नहीं है। बाकी फाफी के लिए फाउंडेशन भी ठीक है, वो भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब चैलेंज ये है ना कि आप मुझे बताती जाओगे कि ये करना है या मैंने खुद ही करना है? जो मैं आपको बताऊंगी आने वो रखें, फिर लेकिन आपने अपने हिसाब से करना है, लेकिन चीज़ें आने वो उठानी है जो यहाँ पे पड़ी हैं, जो मैं उठाऊंगी। हाँ मतलब आप बताती जाना क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ है तो कब कौन सी नहीं। तो स्टार्ट करें, साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे अपनी कोई कहानियाँ वगैरह। चलो ग्लासेस उतार के तो फर्स्ट पे हम यूज़ करेंगे ये सीरम। ये है आपकी, हाँ अच्छा, ये आपकी जो एगिंग होती है, जो एंटी एगिंग या जो भी आपका निकलता है, आपका ऑयल निकलता है स्किन में से, ये उसको रोकता है। इसके लिए आपको मेरे ख्याल में कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो यूज़ करते हैं, वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा सीरम है, ये गोल्ड सीरम है और बहुत अच्छा सीरम, मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, 2-3 दफ़ा, और इससे मेकअप बहुत अच्छा होता है। अच्छा अब इसके बारे में आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन जो इसके अंदर ये है ना, ये गोल्ड लीव्स जो होते हैं, ये इससे मुझे इतना होता है ना कि मैंने कहा यार ये तो इधर ही लगे रहते होंगे, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ हो भी जाते हैं, लेकिन ऊपर भी लगे रहते हैं, इससे आपके मेकअप में ग्लो आता है। ओके ठीक है, तो करो, स्टार्ट करो, मैं इसको देख देख के करी जाऊँगी। मैं थोड़ा सा अब एक एक चीज़, हाँ नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, एक एक चीज़ ही है हमारे पास, तो मैं करी जाऊँगी इसको देख देख के जो ये करेगी। तो हमने एक ड्रॉप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ओके, हाथों से ब्लेंड करोगी? अच्छा ये ना समझिएगा कि मतलब इससे बिल्कुल ही मेकअप करने, मतलब मैं इतना मेकअप की शौकीन हूँ ही नहीं। हमारे घर में सबसे बड़ी आप ही है या ये है मेकअप के इतने थोड़े थोड़े शौकीन। बिस्मिल्लाह, बस मुझे अंदर कुछ नहीं आ रहा, शीशा रखना चाहिए था यहाँ पे, यही किया था ना। मतलब जहाँ पे आपने हाईलाइट करना होता है ना फेस पार्ट, वहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए। वैसे मैंने लगाया ही नहीं है बिल्कुल ही। देखने वालों को समझ आ रही होगी मैंने लगाया ही नहीं है। मैं लीमा को बार बार कहती, मैंने कहा लीमा हमारा मेकअप करते हुए फेस कितना अजीब सा लगेगा ना, लेकिन हम मेकअप के बगैर भी अच्छे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये देखने वालों का ही होता है। लेकिन मैंने लीमा बिल्कुल भी लगाया था इसलिए ओल्ड ले रही हूँ। बस मैंने चीज़ें बतानी, आपने अपने हिसाब से करना है मेकअप। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत उलझन हो रही है।
वाले भी बहुत हैं, तो हर चीज़ सही होती है। तो Next. ये एब्जॉर्ब हो गया और अपनी स्किन फ्रेश लग रही है थोड़ी ओके सी। अच्छा हाँ अच्छा, वैसे ना सबको लगती है, मुझे पता नहीं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, बस मुझे उसी में ग्लो नज़र आता है और कुछ नहीं। जैसे स्किन केयर करके मुझे लगा वाह जी फ्रेश फेस हो गया, अभी मुझे बहुत उलझन सी हो रही है, बट इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हाँ तो अब हम यूज़ करेंगे, ये है मिस रोज़ की फाउंडेशन और ये बहुत अच्छी है। शेड क्या? आइवरी शेड है और ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। बताओ। तो मैं ये कहने लगी थी कि मैंने कभी भी कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं की, बट ये जो किया ना ये वाकई बहुत बेस्ट है। ये जो कोई शेड हम किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई हमारे पास नहीं आया, वैसे ही जो हम यूज़ करते हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये जो शेड है ना, ये हम सब बहन भाइयों की स्किन, भाइयों की नहीं बहनों की स्किन पे और मामा की स्किन पे हर एक पे सूट हाँ। कर जाता है। तो इसका हम पंप नहीं लेंगे, इसको हम खोल के यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम पंप लेते हैं तो ज़्यादा निकल जाती है। तो हमने इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना, तो हम इसको थोड़ा सा ही लेंगे अपने हाथ में। मैं भी नहीं थोड़ा सा। और इस छोटी सी स्पून से हम इसको ब्लेंड करेंगे अपने फेस पे। और हाँ, मैं आपको अपना एक और नखरा भी बताती हूँ। स्पंज ये मैंने नया निकाला है, मैं किसी का यूज़ करती। मुझे इतने मसले हैं, अब मुझे बेस लगाने का मसला होना है, क्योंकि मुझे ना दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। मेरा ले आओ। ग्लास में नहीं है ना प्रॉब्लम, ये मेरा से लगा दी नहीं है, ग्लास पास ही तो पता नहीं कैसे लगा लो। मैंने इसलिए कहा कितने अजीब लगेंगे ना मेकअप करते हैं। जब आइस मेकअप करोगे तो करना। आई मेकअप अच्छा, मैंने ये स्पॉन्ज हल्का सा गीला किया है। हाँ मैंने भी किया, ये करना होता है, ये इससे सही होता आपकी है। ग्लो बहुत अच्छा होता है, अच्छा ब्लेंड होता है और आपकी बेस बहुत अच्छी सेट हो जाती है। बिल्कुल। हलीमा ज़रा बेस ज़्यादा यूज़ करती है। मैं पता क्या करती थी, मुझे हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता था पहले ना, फेस पे ग्लो सा नज़र आता था तस्वीरों में, क्योंकि बाकी मेकअप तो नज़र आ नहीं रहा होता, तो वो ग्लो अच्छा लगता है। तो मैं जब हाइलाइटर लगाती थी ना, ऐसे करके लगाना और ऐसे 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 साफ कर देना। फिर मैं हलीमा को कहती थी, हलीमा नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? हलीमा कहती थी आप लगाओगी तो नज़र आएगा। ये मुझे इतना डांटती थी, इतना समझाती थी ना कि ऐसे किया करो ऐसे किया करो, तो बस सही है। सफ़ाफ़ा को मेकअप बिल्कुल नेचुरल पसंद है और मुझे नेचुरल से थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर पसंद है इसको। अम्मा जान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सीखा था, तो मैं ना इसकी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि भूले ना। बिल्कुल। क्योंकि उनकी थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, तो ट्रिक्स अगर बंदा भूल जाए ना, वैसे तो भूलती नहीं क्योंकि हम आमतौर पर लड़कियाँ मेकअप करती हैं। अच्छा ये हुआ था कि जब हलीमा और बड़ी आपी ने सीखा था, सबसे बड़ी आपी ने मेकअप वगैरह का, नहीं सॉरी सिर्फ इसने सीखा था, मैंने सीखा था तब सिलाई का, तो तब बहुत उलझन होती थी, मतलब क्या सिखा रही है, तो मतलब कि बेटा जी ये बेटियों के लिए होता है, ये सीखना बनता है, सीखना चाहिए। और ना चलिए ये मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बात बतानी चाहिए सिलाई से। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि आपके लाइफ में कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते रहते हैं और उनके साथ आपको चलना पड़ता है। बेटियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि वो भी नेक्स्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सोचती रहें। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि नेक्स्ट लाइफ में एक पार्टनर जो है आपका लाइफ पार्टनर, वो काम अगर नहीं कर रहा, हम तो अभी छोटे हैं वैसी बात कर रही हूँ, जो बाबा ने बताई होती हैं बातें उनसे कुछ सीखते रहते हैं। तो अब बेटी को अगर घर चलाना पड़ जाए ना, तो अगर वो घर बैठ कर कोई काम करे, सबसे पहला होता है वो टीचिंग कर ले, मतलब बच्चों को घर में पढ़ा ले, ट्यूशन पढ़ा ले। दूसरा वो सिलाई कर ले कपड़े। ये बहुत इज़्ज़तदार से काम है जो बेटियां घर में कर सकती हैं। अल्लाह पाक वैसे तो सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनके लिए आसानी करे, अगर आपकी बेस कंप्लीट हो गई हो तो। देखा है मैंने कितनी लगाई है, मेरे से ज़्यादा लगती भी नहीं है, मुझे तो उलझन होना लगता। इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर, अगर आपने करना है तो। हाँ कंसील करना है। माशाल्लाह से ये देखें, क्या इसको कहते हैं यार, डार्क सर्कल। अभी नींद आई हुई है, क्या हुआ है? डार्क सर्कल्स भी बहुत है। तो ये भी है मिस रोज़ का कंसीलर, शायद आप उनको। अच्छा मिस रोज़ का ना दूसरा कंसीलर था, मुझे वो इतना पसंद था, ख़त्म हो गया। तब वो मैंने कोई ऑनलाइन मंगाया था ना सामान, तो उसके साथ ऐसा गिफ्ट भेजा था किसी ने। ये मुझे कंसीलर इतना पसंद है ना, ये भी ज़ैनब आपी ने दिया था और ये मुझे कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं कितना लगाते हैं, मैं इतना लगा ली, मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था। इससे पैक करना आपका लास्ट में मेकअप देखेगा ये ऐसे ही निकलेगी। वाकई में लग ही ना कुछ किया। मेरा शायद आपको लग रहा है कैमरे का पैक भी होता है थोड़ा। हाँ मेरे साथ ओवरएक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई बात नहीं, बस वैसे कंसीलर जो है हम जहाँ पे हाईलाइट करते हैं वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन मेरा मेकअप करना नहीं है। इसने करना है। नहीं आज मैं डार्क नहीं कर रही। अच्छा मुझे बोला करना, आज इतना डार्क नहीं कर रही। सॉरी हर मैंने फास्ट से ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये हम हमारा वीडियो मेकअप बना हो रहा रहे है। दोबारा सेम यही करना है, ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये हमारा मेकअप हो रहा है। सो हमने भी कर लिया वैसे ट्रेंड। हाँ जी नेक्स्ट क्या करना है? अब हम मैं एक बात बताऊँ, मुझे आई मेकअप का इतना शौक है, मैं वाकई में करती भी रहती हूँ, लेकिन जब रिमूव करने पे आती हूँ ना, और क्या होता है कि मैं हल्का सा मस्कारा लगा लूँ ना,
तो बस फिर खारिश यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। मेरा खारिश भी होना शुरू हो जाती है दरअसल। तो आई शेडो पैलेट। अच्छा, अब आई मेकअप करना है। हमारे पास एक ब्रश है, बाकी बाकी मैं भूल गई। ब्रश ये हमारे पास फिलहाल अभी हम जो लेके आए जो हम रोज मेकअप में यूज और करते हैं, तो पैलेट। ये इस पैलेट के लिए थैंक यू सो मच टू Nobles. नुबाहिल नसी। थैंक यू सो मच बाइला, सॉरी थैंक यू सो मच नोबल्स। ये है हमारी कज़न बेस्ट वाली, और ये हमने मंगाया था ऑनलाइन। इसका कोई नेम नहीं है, बट ये किट एक्सेलेंट वाली है। बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं मुझे कोई मेकअप किट पसंद आई, लेकिन सीरियसली दिस वन इज अमेजिंग। और इसमें जो कंसीलर है ना, इसमें हम कंसील कर सकते हैं। ये कंसीलर है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। मैं आपको मेरा ओके, ये तो अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। आपने किस किट से करना है? आप जो मुझे दे देंगी मैं वहीं से कर लूँगी। आप कलर्स देखो, बस आप कलर्स चूज करो। मैं क्या करूँ, मैं ब्लू से कर लूँ, बस मैं मुझे greenish ब्लू करूँगी। ब्लू कलर ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ इसमें नहीं है वैसे। आप करो, मैं ग्रीनिश का करूँगी। ठीक है, आप करो। ऐसा करती हूँ, मैं ब्रश ले आती हूँ, है ना? आप करती रहो, बातें करती रहना, मैं आई बाय। नहीं सॉरी, आ रही हूँ। मेरी आदत हो गई है। तो हम पहले लेंगे ये वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं ले रही हूँ ब्राउनिश शेड। ठीक है, इससे हम अपनी क्रीज बनाएंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो ये डार्क हो गया। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, और ईद के बाद आप लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल ईद के थर्ड डे बहुत ज़्यादा बोर हुए, बहुत ज़्यादा। और वो होता है ना कि जब लड़कियां मेकअप कर रही होती है ना, उनका मुंह खुल जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं मुंह बंद रखूँ। और आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। मेरा ग्रीन है तो मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड लूँगी। नोबल्स आपने बहुत अच्छी भेजी है, थैंक यू सो मच। भेजी नहीं दी है। काफ़ी हियर इतना, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी मैं मुंह बंद रखूँ। वाह, बहुत अच्छी कोशिश है। तो आप यहीं हैं ब्रशेस। यार इसमें वो नहीं है फिर, लेकिन फिर लेके इससे कर लो। नहीं, इससे सही होगा। नहीं, ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ? नहीं, मैं ये सही है। ये तो आपकी बहुत बरीक है। नहीं, मैं अगर देती इससे हूँ कर आपको, मैं देती हूँ आपको। सब ऐसे करते हैं। अभी पार्ट कट करना पड़ेगा, मैं आपको दूंगी, जल्दी लेकर आओ। तो जितनी देर में हलीमा लेकर आ रही है मेरे लिए इधर से, तो ना मैं ब्रशेस ले रही थी, ये वाले हेलो किटी वाले। ये मिनी से मुझे तो क्यूट लगते हैं, कभी काम नहीं आते लेकिन क्यूट बहुत लगते हैं, क्यूट। उसके बाद मैं जो अभी चीज़ें लेकर आई थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल करा आपको दिखाने का। मेरी आपी ये मुझे इतनी पसंद थी, यूज़ मैंने नहीं करनी होती, लेकिन मुझे मेकअप कलेक्शन मुझे भी बहुत पता है, हर चीज़ की कलेक्शन बड़ी पसंद है। तो ना और एक बात बताऊँ, मैक्सिमम टॉयज़ मेरे पास होते थे और अभी तक मेरे पास पड़े हैं। तो ये जो है ना, ये सिमिला आपी के पास थी, तो मैं बार बार कहती थी आप सिमिला आपका इतना मेकअप है माशाल्लाह, ये किट मुझे दे दो, यूज़ मैंने कभी नहीं की। आप ही ने सिर्फ ये एक शेड यूज़ किया था और मुझे दे दी। बाकी भी थोड़े थोड़े किए हैं, बट ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो अब मेरे पास है। हाँ, एट लास्ट मिल गया ये। तो उसके ये भी मैं बाद आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हैं हुदा ब्यूटी के। हाँ, ये जो हुदा ब्यूटी के ब्रशेस, वो इतना शो नहीं करा रहे, जो है बस वही यूज़ कर रहे हैं। और ये पता नहीं ब्लश ऑन किट किसी को ढक ले आई हूँ, मुझे मिल जाती है जो चीज़ें मैं अपने पास रख लेती हूँ, तो वो ले आई हूँ। ये हमारी ही है, मेरी है, मेरा मतलब मैं बता रही हूँ ना, जो मुझे मिल जाती है मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये भी ऐसी रखी हुई है, यूज़ नहीं करती मैं, ये मेरे हाल है। ये मुझे ज़ैनब आपी ने गिफ्ट की थी, मतलब गिफ्ट नहीं की थी, मैंने मांगी थी क्योंकि मुझे रखने का शौक है। ये ले जी, ये ठीक है। तो आई शेडो मैंने किट यहाँ पे यूज़ किया है थोड़ा सा ग्लिटर। आप मेरे मेकअप को बिल्कुल फॉलो ना करिएगा। हाँ, आपकी अपनी मर्जी है, हम तो ऐसे ही ओवर सा थोड़ा सा कर रहे हैं, रात को बैठे फारिग, और क्या करें। इधर दो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं अस्सलामुअलैकुम। तो मैं जस्ट अभी ना फ्री हुई थी, तो मैंने देखा, मुझे सिमिला आपी ने बताया कि ये साइमा आपी कुछ गिफ्ट्स देकर गई थी, तो मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या भेजा है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच साइमा आपी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आप इतने प्यार से देने गई हैं आपी को, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, ये एक हाथ से कैसे खोलूँ, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अफ़ाफ़ को गिफ्ट्स खोलने का इतना शौक है और इतने प्यार से खोलती है ना अफ़ाफ़ सबके गिफ्ट्स, तो थैंक यू सो मच, ये बहुत प्यारा है। इतना प्यार कैसे आता है आप सबको हम पे, कितने अच्छे हैं आप सब।
साइमा पे थैंक यू सो 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 मच। सॉरी मैंने थोड़े बुरे तरीके से निकाला है, बट सीरियसली जब गिफ्ट खोलने की बारी होती है ना। हलीमा को कुछ नहीं मिलने वाला। हलीमा यहीं पे सुन लो, मैं कुछ नहीं देने वाली, ये तो देखना ज़रा। ये बस हिजाब के साथ नेक्स्ट वीडियो में यही पहनूंगी। हु क्यूट। देन वाओ, देन है ये पेन्स, ये भी इंशाल्लाह ताला हिजाब पेन ना, हाँ ये सेफ्टी पेन, सॉरी, ये भी ज़रूर आपको नज़र आएंगी कहीं ना कहीं। एंड लास्ट वन इज़ दिस इयर रिंग्स। वाह मजान, ये देखिए साइमा आपी ने भेजे। आप अपना क्या रिव्यू देंगी इन सब के बारे में? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत और ये साथ में भेजा है उन्होंने, ज़्यादा नहीं हो गया मजान, मैंने ये भी साथ भेजा। ओ टेप लगे, ये खोल दूँ वीडियो में ही। थैंक यू सो मच साइमा आपी, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे अभी मिला और मैंने कहा आपके ज़रूर खोलूँगी आपके सामने, और ये इसके लिए तो हाँ थैंक यू सब चीज़ों का। मजान किसी को नहीं देने, सिर्फ अफाफ के हैं, सिर्फ और सिर्फ। ये मैं ले सकती हूँ? नहीं, इसके लिए सबसे पहले मैंने हामी भरी अफाफ के हैं। हाँ जी। तो फिर ये पोनी दे देना। नहीं ये भी नहीं मिलनी। अच्छा फिर ये तो मिलना ही नहीं, एयरिंग्स का तो नाम नहीं लेना। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं, सब मेरा है सब मेरा है, कुछ नहीं मिलना। नो नथिंग,